नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को व्यापम परीक्षा में आने वाले कंप्यूटर से प्रश्न उनके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से पहला है, कंप्यूटर का जनक या पितामह है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसमें चार ऑप्शन है। पहला है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है वान न्यूमैन, तीसरा है JF किल्बी और तीसरा है टिम बर्नर्स-ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। फिर है नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है दोस्तों। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इनमें से चार ऑप्शन से है। पहला है JF किल्बी, दूसरा है वान न्यूमैन, दूसरा है टेड नेल्सन और चौथा है बिल गेट्स। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है दोस्तों, आंसर नंबर बी वान न्यूमैन का है दोस्तों। फिर चलता है नेक्स्ट में, आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी दोस्तों 1945 में, 1948 में, 1946 में, 1984 में। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी 1946 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है 1 दिसंबर को, दूसरा 2 दिसंबर को, तीसरा है 5 दिसंबर को और चौथा है 7 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। इनमें से पहला चार ऑप्शन है दोस्तों। पहले देखते हैं, पहला है अनुपम, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है सिद्धार्थ और चौथा है डिजिटल कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है दोस्तों सिद्धार्थ है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 6वां नंबर का है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है दोस्तों। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है बंगलोर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कलकत्ता और चौथा है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाले भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों। तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत इसमें चार ऑप्शन पर दिए हैं। पहला है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, दूसरा है रविशंकर विश्वविद्यालय, तीसरा राजीव गांधी विश्वविद्यालय और चौथा है महामाया विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाले भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, भारत की सिलिकॉन घाटी है दोस्तों। इनमें चार ऑप्शन है। पहला है कलकत्ता, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है बंगलौर। ये जो है दोस्तों आपके व्यापम एग्ज़ाम या कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम आप दिलाते हैं उनमें जो है बार बार पूछा जाता है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सा है। तो आंसर नंबर डी सही है दोस्तों, बंगलौर। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इनमें चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 3 है, दूसरा है बी है 5 और सी में कितना दिया है 4 है और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें 2 है दोस्तों। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है दोस्तों। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर होता है, फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर आता है, उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर आता है दोस्तों।
तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ऐसे करके आप पूछे दोस्तों, तो आप लोग बता सकते हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणितीय गणनाएं करता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो ये सही आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है गणितीय गणनाएं करता है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जो है, इनमें पहला चार ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला है जॉन मुचली, दूसरा है एलन ट्यूरिंग, और तीसरा है जेएफ किल्बी, और चौथा है चार्ल्स बेबेज। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो जेएफ किल्बी है। आंसर नंबर सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है दोस्तों? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है सिल्वर ऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा है हीलियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर ए। आयरन ऑक्साइड का परत जो है चुंबकीय डिस्क पर लगा होता है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 13, डब्ल्यू के आविष्कारक है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जॉन मुचली, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली, और तीसरा है वॉन न्यूमैन, और चौथा है चार्ल्स बेबेज। तो डब्ल्यू के आविष्कारक है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी सही है दोस्तों। डब्ल्यू के आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलर असेंबली भाषा को किस भाषा में परिवर्तित करता है? तो असेंबलर असेंबली भाषा को, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मशीन भाषा, दूसरा है हिंदी भाषा, तीसरा यंत्र भाषा, और चौथा है असेंबली भाषा। तो इनमें से राइट आंसर है दोस्तों असेंबलर असेंबली भाषा को किस भाषा में परिवर्तित करता है? तो ये असेंबलर जो है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कौन परिवर्तित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मशीन भाषा, तीसरा यंत्र भाषा, चौथा असेंबलर, और चौथा है उर्दू भाषा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, असेंबलर। असेंबलर जो है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। फिर है 16 नंबर का, एक कंप्यूटर की स्मृति को किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? तो एक कंप्यूटर की स्मृति को, इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गीगाबाइट, दूसरा है हेक्साबाइट, तीसरा है किलोबाइट अथवा मेगाबाइट, और चौथा है ऑक्टोबाइट। तो इनमें से सही राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, किलोबाइट या मेगाबाइट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बाइट कितने अंकों का बना होता है दोस्तों? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1 द्विआधारी अंकों का, दूसरा है 2 द्विआधारी अंकों का, तीसरा है 8 द्विआधारी अंकों का, और चौथा है 9 द्विआधारी अंकों का। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी है दोस्तों, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। एक बाइट जो है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है सिद्धार्थ है, तीसरा है अनुपम, और चौथा है T3 कंप्यूटर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वह कौन सा है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा है सिद्धार्थ, और तीसरा है अनुपम, और चौथा है T3 कंप्यूटर। तो इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, अनुपम। अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 19,
विश्व की सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन पे दिए हैं। पहला है हाइब्रिड कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है T3 कंप्यूटर और चौथा है अनुपम। तो विश्व के सबसे तेज़ कंप्यूटर है दोस्तों आंसर नंबर सी। T3 कंप्यूटर जो है विश्व की सबसे तेज़ कंप्यूटर है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई इनमें 4 ऑप्शन पे दिए हैं। पहला है बाइट, दूसरा किलोबाइट, तीसरा है बीट और चौथा है टेराबाइट। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है दोस्तों वह है आंसर नंबर सी, बीट। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वह है एनालॉग कंप्यूटर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। आंसर नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को कहते हैं दोस्तों। इनमें 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा डिजिटल कंप्यूटर और चौथा है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को बोलते हैं दोस्तों आंसर नंबर बी, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं दोनों के स्वरूप को। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को कहते हैं। इनमें 4 ऑप्शन पर दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से पहला है अनुपम, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा है डिजिटल कंप्यूटर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। आंसर नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक सुपर कंप्यूटर में कितने माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें दिया है 30,000 माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है 40,000 माइक्रो कंप्यूटर, फिर है 50,000 माइक्रो कंप्यूटर, फिर 60,000 माइक्रो कंप्यूटर। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितना जो है एक सुपर कंप्यूटर में परिकलन क्षमता होती है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था दोस्तों? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्रे K1S, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है एनियक और चौथा है अनुपम। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? तो इसमें आंसर नंबर आएगा आंसर नंबर ए, क्रे K1S। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था दोस्तों क्रे K1S। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर इनमें 4 ऑप्शन पे दिए गए हैं। पहला है यूनिएक, दूसरा है एनियक, तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर और चौथा है एनालॉग कंप्यूटर। तो विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है दोस्तों यह है आंसर नंबर बी, एनियक। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गेटवे, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है यूजनेट और चौथा जो है मॉडेम। तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है आंसर नंबर बी है दोस्तों, इंटरनेट का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्च इंजन है दोस्तों। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मॉडेम है, दूसरा है याहू, गूगल, MSN, इंटरनेट, तीसरा है जावा और चौथा है होम पेज। तो सर्च इंजन इनमें से है दोस्तों आंसर नंबर बी, याहू, गूगल, MSN, इंटरनेट,
ये जो है सर्च इंजन में आता है दोस्तों। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेट, दूसरा बी में गेटवे, तीसरा जो है मोडेम और चौथा है सर्च इंजन। तो कंप्यूटर को आपस में कौन जोड़ता है दोस्तों? तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है मोडेम। मोडेम जो है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाएं भेजना कहलाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहला है अपलोड, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है इंफॉर्मेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाएं भेजना कहलाता है दोस्तों अपलोड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो इनमें इंफॉर्मेशन सूचना जो है सूचना जाता है, लेकिन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो सूचनाएं भेजना कहलाता है वह जो है अपलोड कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट बराबर होता है दोस्तों 1024 बाइट होता है और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। पेपर में कभी कभी आता है। और एक गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 32 है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है मशीन भाषा, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा जावा और चौथा है असेंबलर। तो इनमें से राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है तो कंपाइलर करता है दोस्तों। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर कौन सी परत होती है। तो ये क्वेश्चन भी व्यापम एग्जाम वगैरह में आता है दोस्तों बार बार। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें पहला है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है सिल्वर और चौथा है मेटल ऑक्साइड। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो परत होती है दोस्तों वो आंसर नंबर बी सिलिकॉन की होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है। तो इनमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, पहला है मशीन भाषा, दूसरा यंत्र भाषा, तीसरा है फॉर्ट्रॉन और चौथा है बेसिक भाषा। तो आप लोग देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही है दोस्तों, वो है आंसर नंबर सी। जो कंप्यूटर में वैज्ञानिक काम के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है फॉर्ट्रॉन भाषा का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों। इनमें से पहला दिया है स्पैम है, दूसरा मेलवेयर, तीसरा है बग और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो ये आंसर नंबर सी बग बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, ALU का पूरा नाम है दोस्तों। इनमें 4 ऑप्शन से है, पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा है अरिथमेटिक लाल यूनिट और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए है वो सही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप लोगों को ALU का पूरा नाम पूछे जाए तो आप लोग इसको बता सकते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ऐसे करके। फिर चलते हैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चन में। HTML का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, तीसरा है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और चौथा है हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आंसर नंबर ए है दोस्तों। यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूर्ण रूप है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है
लोकल एरिया नेटवर्क का, दूसरा है लो एरिया नेटवर्क का, तीसरा है लोकल एयरलाइन नेटवर्क का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क का। आंसर नंबर ए सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? तो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज जो भाषा है, इनमें 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा जावा, तीसरा है कोबोल और तीसरा है फोर्ट्रान। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज जो है जावा है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 है, HTTP का पूरा नाम है। पहला है ऑप्शन नंबर में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तीसरा है हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और चौथा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोवाइडर। तो इन चारों में से सही ऑप्शन से है जो दोस्तों वो इसमें आप देख सकते हैं HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था दोस्तों? तो इनमें 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला है टेड नेल्सन, दूसरा है डगलस एंजलबर्ट, तीसरा है जेएफ किल्बी, तीसरा है चार्ल्स बेबेज। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों। तो सही आंसर है आंसर नंबर बी। डगलस एंजलबर्ट जो है पहला कंप्यूटर माउस बनाया था दोस्तों, पेपर में आता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट है 42 नंबर का, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है दोस्तों। क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। ऑप्शन नंबर ए है आर्क है, दूसरा है गूगल है, तीसरा है TCP या IP या दूसरा चौथा है ब्राउज़र। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है दोस्तों आंसर नंबर सी। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल यही है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो क्वेश्चन है पेपर के लायक है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं? इनमें 4 ऑप्शन पर दिए हैं। पहला है मॉडिफायर की, दूसरा कुंजी पटल की, तीसरा सिस्टम की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है सही है, मॉडिफायर की बोला जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। मॉडिफायर की है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, कुंजियों को क्या कहते हैं? मॉडिफायर की बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है दोस्तों? तो कंप्यूटर का गुण नहीं है बुद्धिमान, बुद्धिहीन, तेज बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर जो है बुद्धिमान होता है ना। तो ये जो है गणनाएं जो है कुछ ही सेकंड में कर देता है दोस्तों, तो इसको आप बुद्धिहीन की श्रेणी में नहीं कह सकते, है ना। तो गुण नहीं है वो है बुद्धिहीन। फिर 45 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज़ गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इनमें 4 ऑप्शन है। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा क्वांटम कंप्यूटर और चौथा है डिजिटल कंप्यूटर। तो इनमें से सही आंसर है आंसर नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है दोस्तों मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला ये सबसे तेज़ गति वाला कंप्यूटर होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। 46 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है मदरबोर्ड और चौथा है सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का,
भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था दोस्तों? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है, उनमें 4 ऑप्शन पर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, दूसरा IBM कंपनी, तीसरा फीडेक कंपनी, चौथा है सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो इनमें से सही आंसर है आंसर नंबर सी, फीडेक कंपनी जो है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था दोस्तों, फीडेक कंपनी पुणे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट 48 नंबर का। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन से है। MIDI, साउंड कार्ड, सिस्टम बस, इनमें से कोई नहीं। तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है दोस्तों? राइट आंसर है आंसर नंबर ए। MIDI का फुल फॉर्म जो है दोस्तों मैजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस बोला जाता है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में। ईमेल के जन्मदाता है दोस्तों, इनमें 4 ऑप्शन है। पहला है टिम बर्नर्स-ली, दूसरा है रे टॉमलिंसन, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और चौथा है वॉन न्यूमैन। तो ईमेल के जन्मदाता है दोस्तों रे टॉमलिंसन, ठीक है, टॉमलिंसन बोलते हैं दोस्तों, रे टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन, आंसर नंबर बी। फिर है नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है। विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था दोस्तों, तो इनमें 4 ऑप्शन है। पहला है IBM, दूसरा है फीडेक कंपनी द्वारा, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा और चौथा है बिल गेट्स कंपनी द्वारा। तो दोस्तों विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, इनमें ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस कंपनी ने जो है विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बोलने में थोड़ा त्रुटि हो गया है, गला ख़राब होने की वजह से कुछ अटक आ रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग कंटिन्यू आप लोग देखिएगा, देखिएगा, वॉच करते रहिएगा। और इनमें से जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे निकाला है दोस्तों, वे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो में आने से पहले दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, धन्यवाद।